राम जी। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत हो रही है भाई किचन से शुरुआत हो रही है, तो आप समझ सकते हो आज कमला रानी है छुट्टी पे। कमला रानी छुट्टी पे तो भाई सब काम करने लग रहे हैं अपना अपना। मम्मी पापा कर रहे हैं किचन का काम, मेरे हिस्से आया था झाड़ू पोछे का काम। झाड़ू तो मैंने निकाल ली, पोछा मैंने अभी लगाया नहीं है। मगा पोछा एक बार खाना खुना खा के फिर आराम से शांति से लगाएंगे। कुछ भैया चेंज करवानी है, ड्रॉर्स कुछ काम करवाना हो, भैया आ जाएंगे थोड़ी देर में। मेरे ये उन खाना भी खा लूंगा और वो भी आ जाएंगे। उसके बाद ही सफाई करूंगा, पोछा लगाऊंगा। क्या हो गया? राम जी सारा ने सुबह की मैं कहा वो आएगा मिस्त्री तो उसके बाद दोबारा गंद फैल जाएगा। ओ बेटे, पापा का स्टाइल देखो एक बार आप। 3D बन रहे हैं पापा जल्दी में पापा को जाना था बाहर और मैंने लगा दी पापा की रायता बनाने की ड्यूटी, क्योंकि भाई कुछ तो शाम की सब्जी बच रही थी। शाम में बनाई थी मैंने टिंडे, अच्छी सब्जी बच रही थी, मतलब के 2 कटोरी के आसपास है। और कुछ बन जाएगा घिया का रायता तो सब्जी बन जाएगी, रोटी बन जाएगी तैयार। खाना रोटी पे बना रही हूँ, आओ आप गर्मा गर्म रोटी खाओ मेरे हाथ की। चलो जिस बहाने मम्मी के हाथ की तो रोटी खाने को मिल जाएंगी। रोटी खा के मेरे को पता है मम्मी फिर रिमांड पे लेगी, ये कर दे वो कर दे, क्योंकि सारा काम आज मेरे से ही करवाएंगी। इसलिए मैं खाना खाऊंगा मम्मी का सबसे पहले, फिर करूंगा मैं कोई काम। मैंने सोची जो है इसलिए मैंने पता है क्या सोची, मैंने ये सोची आज जो है इसलिए मैं मम्मी के हाथ की रोटी खाऊंगा ही नहीं, आज काम नहीं करना ना ना, ऐसा मौका कब मिला भाई मम्मी के हाथ की रोटी खाने को मिले। आप भी आओ, मम्मी के हाथ की रोटी पापा के हाथ का रहता खाओ आप सब। दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज चुके हैं और भैया अभी लगे हुए हैं किचन को रिपेयर करने में। अभी बस थोड़ी सी देर का और काम रहेगा, 2 घंटे हो गए भैया को आए हुए। सारी किचन अस्त व्यस्त होगी। भाई मैंने साफ सफाई सी भी नहीं की थी। मेरे ये था मतलब भैया आने के बाद गंदी तो होनी है, बाद में ही सफाई करेंगे। झाड़ू तो निकाल दी, पोछा मैंने लगाया नहीं था। बाहर देखो कितनी तेज धूप हो रही है, सामने रोड के हालात देखो। ये रोड ना इतना बिजी रहता था, लेकिन जब से गर्मी ने कहर बरपाया है रोड बिल्कुल खाली रहने लगा। जो भाई जिनको बिल्कुल इमरजेंसी काम है ना वो जा रहे हैं, बिल्कुल साफ रोड। इतना तो भाई संडे को भी इतना कम ट्रैफिक नहीं होता था जितना कि अब ट्रैफिक रहने लगा है। शाम को बस ये है भाई जो ऑफिस टाइम होता है 4 से 6 के, उस टाइम पे ट्रैफिक होता है, वरना तो बिल्कुल खाली रहता है। ये मैं भी भाई एक चक्कर कपड़ों का मैंने लगा रखा था, वो कपड़े का चक्कर होगा वो डालू में। गर्मी हो रही है, बार बार बाहर जाने का मन भी नहीं करता। 1 घंटे में कपड़े ऐसे हो जाएंगे जैसे धोए नहीं थे, इतने कड़क मम्मी का चल रहा है। लंच टाइम हो गया, 3 बज रहे हैं, भूख लग रही है, लेकिन लंच बनाने वाली आज है नहीं। पता है आपको कमला दीदी छुट्टी पे चल रही है आज की, तो खुद बनाने की तैयारी कर ली भाई। लंच मैं बनाने लग रहा हूँ सैंडविच, पनीर खीरे और शिमला मिर्च का मिक्स करके बनाने लगा हूँ सैंडविच। कोई खासा बनाना आता नहीं भी मेरे को ये चीज़ें, पर कोशिश करूँगा। मसाले का ही खेल है भाई बनाने की, जैसे ही बनी होगी भाई खुद की बनाई हुई चीज़ तो वैसे अच्छी लगती है। रोटी सब्जी चावल हो गए, चिड़वा हो गए, इन चीज़ों में तो भाई एक्सपर्ट हूँ। ये चीज़ें तो मैं बना लेता हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के। पता है मेरे को भाई अच्छी बनेंगी, ये और ट्राई करके देखते हैं। चावल तो आज बनाने नहीं थे, चावल मम्मी ने मना कर दिए थे, शायद पता नहीं एकादशी बता रहे थे या क्या कुछ बता रहे थे, आज चावल नहीं बनाने लंच में। उनका कोई नहीं, चावल नहीं बनाते, सैंडविच बना लेते हैं। बाकी सबका चल रहा है रेस्ट मोड। ओले सोने लग रहा है, मम्मी सोने लग रही है। मम्मी बिल्कुल ठंड मान रही है भाई, एसी के टेम्परेचर को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। पापा भी बाहर गए थे, पापा भी आके रेस्ट करने लग रहे हैं। किचन का हालात और हाल दोनों बेहाल हो रखे हैं। ये सेट करेंगे भाई, मम्मी उठने के बाद सेट करेंगे इसको। जैसे कि मम्मी बोलेगी, जिस हिसाब से बोलेगी मम्मी उस हिसाब से सारी किचन को सेट कर देंगे। बाकी मर्जी मम्मी की है, बोलेंगे तो सेट कर देंगे, क्योंकि अब शायद जैसे किचन के हालात हो रखे हैं तो सारे मसाले मसूलों के डब्बे सारे अच्छे से सेट हो जाए। मेरे को बोलेगी कमला से करवाएगी, वो तो मम्मी के ऊपर डिपेंड है। मैं फटाफट एक बार सैंडविच खा लेता हूँ, भूख लग रही है बड़ी जोर। 15 minutes later. बन तो गए, लेकिन थोड़े से मेरे को कच्चे लग रहे हैं। लेकिन मम्मी ने बोल रखा है जब ये रेड लाइट रह जाए तब ये बन जाते हैं, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब और बनाने रख रखे हैं भाई, जैसे भी होंगे भाई अच्छे ही बने होंगे, इतना तो मेरे को विश्वास है मेरे पे। और कोई ऑप्शन भी नहीं, मम्मी को उठा नहीं सकते क्योंकि मम्मी दवाई लेके सोई हुई है। तो भाई ये वाला भी बन गया, रेड लाइट आ गई सिर्फ, इसको भी निकाल के फटाफट खा लेते हैं। और थोड़ी देर पहले ना ओलिविया देख रहा था कि बनाने क्या लग रहा है, लेकिन ये फिर दोबारा लेट गया। अब तेरे काम का नहीं है कुछ, अगर तेरे काम को तो तेरे पे ये उठा लेता। सैंडविच खाओ आप गरम गरम।
खाओ जी लाल लाल टमाटर। ये मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। कमला भाई अभी भी नहीं आई और मेरी किचन पड़ी है खंडी। सब्जी वैसे मैंने काट ली थी आलू पड़े की, तो साहिल बोला मम्मी मेरा आलू खाड़ का कोई मूड नहीं गर्मी में, मेरे लिए तो टमाटर की चटनी बना दो। तो भाई इसलिए मैं अब बना रही हूँ टमाटर की चटनी। सुबह तक मैंने घिया का रायता बना लिया था क्योंकि मैं रात की सब्जी थी। तो चटनी फेवरेट है वैसे हमारे सारे की। और साथ में भाई फिर ठंडी ठंडी दही हो जाएगी, लस्सी बनाऊंगी, लस्सी बना दूंगी, लस्सी कहेंगे तो। और मैं बना लूँ रोटी। फिर थोड़ी अगर मेरा टाइम सा शरीर सेट रह गया तो थोड़ा बहुत मैं किचन में संगवाऊंगी, क्योंकि किचन ऐसी है सारे एक एक खाना साफ कर करके रखना पड़ेगा। तो एक एक खाना होगा भी, एक खाना भी अगर निमट गया वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। खाना भी साफ करना और उसमें रखने वाला सामान भी साफ करना। तो भाई मैं चटनी बनाऊं, मैं छिलके उतार कर टमाटर के, ये देखो छिलके उतारी और चटनी बहुत बढ़िया लग गया मैंने तो, मतलब छिलके वो छोटे छोटे से वो रह जावा है उनमें। और टमाटर की चटनी तो मेरे ख्याल में तो भैया घर में बना सब राज्यों खा है, क्योंकि यार लग गए इतनी बढ़िया है, खट्टी खट्टी सी ठंडी ठंडी सी हो जाएगी। और ओली जा रहा है भाई घूमन में, इतना ओली आ जाएगा मैं रोटी राटी सेकूंगी। वो भी शोर मचा रहा था, मैं कहा जातू भी घूमा थोड़ी ही देर में। तो आज भाई कमला पूरे दिन की छुट्टी मार गई, क्या कहते नहीं मैं गई थी शाम को आ जाऊंगी, शाम में फोन ठाना कर दिया बंद। ये मेड का ये सबसे बड़ा वो है। कोई ना इस बार साइल वाली बात है, एक आधी बार मम्मी के हाथ की रोटी खाने में मिल जाए अच्छा ये है। कमला ना आई तो मूड तो मेरा चीनी की रोटी खाने का था, लेकिन टमाटर की चटनी के साथ वो अच्छी नहीं लगेगी। चीनी की रोटी मांगा था भाई, ये छोटा आया था जब कहा था निन्नी की रोटी, मैं कहा निन्नी की खवा दूंगी। फिर ने बोला ना निन्नी की रोटी नहीं, मैं तो लस्सी और टमाटर की चटनी बना दो, मेरा तो फेवरेट हो जाएगा वो, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो मैं कही तो मैं बना दी हूँ, 10 मिनट लग गए। मैंने काट लिए टमाटर, साथ में काट ली ये मिर्ची और ये काट लिया मैंने लहसुन, और ये बना दी हूँ मैं चटनी। अपने फिर बना के रोटी राटी बना के वो थोड़ा हार्ड जगह बना के और फिर मैं सेकने लग जाऊँ रोटी। लंच में भी भाई मैं तो सो गई थी खा के, क्योंकि 11 बजे 11:30 बजे लेट रोटी खाई थी और साइल लगी होगी भूख। फिर 4 बजे सी मतलब उठ के देखा अपना भाई सैंडविच बना के खा रहा है। ये पनीर डाल डुल के घाट बात करनी है सैंडविच की, तो इतना ज्यादा ठीक सही तो नहीं आता, पर का था मैंने अपना घाट बंद करके अपना पेट भर लिया। भाई मेरे को नहीं उठाया इसने, बोला मैंने सोचा मम्मी सॉरी है। ब्रेड सुबह ओली के लिए मंगवाए थे, ओली रोटी नहीं खाओ था कई दिन, तो मैं कहते ब्रेड खा ले। तो और ब्रेड आते 4 रोटी खा गया। अरे ब्रेड मंगाते फिर आज 4 रोटी खा गया ना, 3 दिन हो गए थे रोटी नहीं खावे था। आज 4 रोटी वो सही लखवाई तो बालक की तरह एक टूक तोड़ के, पर आज फिर उसने 4 रोटी खा ली। तो वो ब्रेड का फिर साइल ने बना लिया पनीर सैंडविच, तो सारी सब्जी काट कर वो तो बढ़िया बना ले, खीरे टमाटर पनीर सब कुछ काट रखा है। पन्नू का था जिसा मैं सोचू था नहीं, बड़ा गजब बन रहा था। बोलिया सही पेट भर गया बढ़िया। तो भाई ठीक है, बच्चा ने अपने पेट भर जोगा गुजारा तो आना चाहिए। हमारा तो रोटी सब्जी भी कर ली है और हलवा तो इतना गजब बना हुआ है कि हमारे गेस्ट आ जाओ मैंने करूँ मैं बनाऊ सब्जी तू बना लूंगा। हलवे का तो परफेक्ट हो रहा है। बाकी भाई और मैं भी सकी है तो ये छोटे छोटे सीख के थे, ये मैं बना लूं टमाटर की चटनी, यूं बात लाती रहूंगी मदद। खाना खुना खा के फ्री हो गए भाई, मजा आ गया। सिंपल सा खाना था लेकिन बहुत टेस्टी बना हुआ था, चटनी और रोटी और आम के साथ, और ऊपर से हो गया फिर भाई मदर डेयरी वाला शीत, मजा आ गया। हल्का फुल्का सा खाना खा के मम्मी होगी शुरू अपने सूट खोल के देखने के लिए। कल तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, नहीं देखे चेक किए, और अब मम्मी सूटों पे टाइम वेस्ट कर रही है। खुल जा सिम का पिटारा, ये भाई मेरा सिम का पिटारा है। अब ये पिटारा खुलने वाला है। मैंने कल आपको कहा था कि आज मेरा मूड बहुत बढ़िया है, तो मेरा कल का मूड टपाटप है, क्योंकि मेरे आए नए सूट चमके, ये रोज नए पहनूंगी, इतना मस्त मूड रहेगा। ये देखो मैं आपको दिखा दूं, है बिल्कुल सिंपल सोबर, गर्मी के हिसाब के हैं। ये देखो बिल्कुल प्योर कॉटन। एक तो ये है येलो कलर, मुझे वैसे ही पसंद है क्योंकि येलो डर्टी फेलो। नहीं, येलो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपल शमाए हैं और बिल्कुल प्योर कॉटन है। इचकी हाँ रोटी खाए पास मेरा नहीं कुण याद करे है। गला चिकना हो गया आप काम खा के।
और एक ये देखो भाई, सारे सलवार के शमाए हैं कदम मैंने, क्योंकि सलवार के सदाबहार रवा है। ये प्लाजो प्लूजो का रिवाज चला जा, कदे भीड़े चाल पड़े कदे ये चौड़े चाल पड़े। और सलवार ने 5 साल भी सूट रहा होगा ना तो भी रिवाज को नहीं जानता, ऐसा काम है। ये है कॉटन दुपट्टे के साथ, जो कि मलाई है बिल्कुल इस मौसम की। ये कलर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, अभी लेके आई थी भाई ये मैं सारे ही सूट। और ये देखो, ये उस तभी वो उस बढ़िया, वो उस बढ़िया, यो भी प्योर कॉटन का शमाया करूँ मैं सारे पूरी बाजू के, क्योंकि भाई हाथ बिल्कुल खराब हो जा है धूप के कारण। बेशक मैं गाड़ी में जाऊं हूँ या मैं घर में पहनूं हूँ तो भी खराब हो जा है मेरे हाथ। अभी यहाँ तक एक से पावेंगे, यहाँ से नीचे से काले होंगे, यहाँ तक कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मैं पहनती नहीं आधी बाजू की गर्मी में। ये इसकी ये भी कॉटन की बिल्कुल, ये तो इतनी कूल लग रही है बिल्कुल, जैसे देखो सॉफ्ट देसी की जैसी जमा मुलायम। जो का करे ना ज्ञान हाथ जा पैर के। और ये भाई मेरी यूनिफॉर्म, ये देखो बुटीक वाली ने भी मस्त बना दी। ये लेसिस के साथ ही आई थी, ऐसी लेसिस के दुपट्टे का लग रही है, साथ ही लग रही थी। ये देखो ये दुपट्टा भी बहुत हैवी दुपट्टा है इसका। सूट ये लखनऊ कढ़ाई के सूट बोले जावे भाई। ये तो भाई यूनिफॉर्म के तो मैं ये कलर की यूनिफॉर्म तो पहन लूँ थोड़े दिन, क्योंकि अब मेरी प्रमोशन होने वाली है थोड़े से दिन में। जिस दिन प्रमोशन हो जाएगी तो मेरी ये यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि सुपरवाइजर की यूनिफॉर्म दूसरी होती है। तो इतना तो पहन लिया, फिर वैसे घर में काम आ जाएंगे। तो ये था मेरा सूटों का पिटारा गर्मी का। भाई 4 सिलाई है, वैसे मैं 7-8 सिलाया करूँ, लेकिन 3 सूट और मैंने ला कर रख रखे हैं, वे अभी दिए नहीं है। ये मेरी नई बुटीक थी तो इसलिए मैंने सारे एकदम यूं नहीं दिए, कदम का सारा का कुंडा कर देख कदम तय पता नहीं चलता नई बुटीक पे कैसे क्या सिलते हैं। उसे मैंने सर्दी का एक सिलाया था, वो थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन वो दोबारा से उसने ठीक करके दे दिया। बट इनकी फिटिंग बिल्कुल सही है, ये जच गए। एक बार इन पुराने दुराने मतलब थोड़े 1-2 बार पहन लूँ, 2 दायका और फिर और देखेंगे। इतना मूड खराब हो जाओगा, फिर सूट सिलवा के खुश हो जाऊंगे। टाइम वेस्ट तो ऐसे मजाक की बात है, खुश हो जाऊंगे फिर। ए भाई सूटा का मन करे तो बचपन से चाह है। और मैं पहले तो मैं खुद सिलाई कराया करती। एक टाइम ऐसा था जो नहीं सोचा करती, मान लिया आज यो सूट है भाई, आज यो सूट पहन के सांझ का पानी ले आना है, या मेरी भाषा जो मेरी उम्र की है वो समझ सके, आजकल के बच्चे नहीं समझे। तो भाई वो सूट सीम कदो फारी में सांझ का पैर का ही पानी ले आया करते, ऐसा टाइम भी था। ये आजकल के बच्चे ना समझे के सूट सीम का पैर का पानी ले आना, वो जो हम लिया करते हमारी उम्र की वही समझ सके इस बात ने भाई के वो पानी में आया करता। और 2 फारी में 2 घंटे में किसा सूट तब मैं रेडी कर दिया करती। चलो भाई आज बहुत पहले है बुटीक कर रखा था मम्मी ने भाई, फिर मैं हो गया, फिर नौकरी लग गई, फिर छोड़ दिया भाई। मैंने सिलाई बिल्कुल 8वीं क्लास में सीखी थी, क्योंकि मेरे ताऊ जी सरपंच हुआ करते तो हमारे घर में 1.5 साल, वो पहले सिलाई वाली गवर्नमेंट टीचर आया करती, वो हमारी बैठक में रह गई थी 1.5 साल तक। तो सिलाई में मैं 8th क्लास में परफेक्ट हो गई थी। शादी के मेरे सारे कपड़े मैं खुद सिल कर ले आई थी। फिर भाई मैंने बुटीक कर लिया, और माता की दया से जैसे ही मैंने बुटीक करा 3रा महीना मेरी जॉब लग गई थी। बस मैंने मेरे ख्याल में 10-12 सूट मुश्किल से सिल ले होंगे 3 महीने में, क्योंकि मैं पहले होया था बाद में होया था, तेरे होने के बाद कराया था। अच्छा। और साथ के साथ फिर थोड़े ही दिन पीछे तो गोदी लेके जाया करती मैं शुरू में, उस पर जाया करती नौकरी पे, इसलिए मैंने बुटीक कर लिया था। भाई ये लड़कियां स्कूल जाने लगी थी, यो चल मैं का थोड़े दिन में ये भी जाने लग जाएगा। क्वार्टर में नए आए थे, क्वार्टर मिल गया था, तो भैया फिक्स सेटिंग है, यहाँ रहना है। अभी कर लियो इतना, ये स्कूल जाने जोगा इतना थोड़ा सा नाम चल जाएगा। अभी बिजनेस लाने में तो टाइम तो लग गई है। 3 महीने में शायद 10-12 सूट सीमे होंगे। 10-12 मत मेरा न्यू याद आ, एक सूट मैंने खराब भी कराया था नेट का, बहुत मुश्किल से उसका कपड़ा दोबारा मिला था। भाई वो कलिया वाले सूट चले थे, कली काट के, अरे मैंने वो पहला सूट सीना था।
और वो पता है क्या हुआ, जो जिसका सिला था ना वो थी बहुत हेल्दी, वो सूट सिप गया मेरे नाप का। फिर वो तो सूट मैंने पहन लिया और उस लेडी से पूछ के उसी दुकान से दूसरा सूट लिया के उसका सिल लिया। ऐसा भी हो जाता है कई बार नए नए काम में, क्योंकि कली वाले सूट कभी नहीं सिले थे पहले, तो भाई कट कट के नुका कर काट काट के वो बना है दर्जी, खराब कर करके काट हाँ, काट काट के के दर्जी बड़ा भी काटता है, उसका तक जोड़ के वो बड़ा कुछ कहावत है इस तरह की। चलो भाई आज मैं थक भी रही हूँ। के करया कितने घंटे सोए? सुबह भी रोटी बनाई, भी और रोटी देख लो बनाई। सारा दिन रेस्ट करे और नुका मैं थक रही हूँ। पता है क्या, आज कमला नहीं थी, आप समझ सको, कमला नहीं थी तो काम तो कुछ ना कुछ तो घर में होएगा। मानो हमें उस जितना मैंने नहीं कराया होगा, लेकिन कुछ तो कराया होगा। चलो इब मैं दवाई पानी ले लूं, किचन होगी है क्लीन, मतलब क्लीन नहीं, डीप क्लीन होगी। डीप क्लीन तो कल होगी भाई। सारे खाने है ना वो ठीक करवाए थे, 5 खाने बिल्कुल खाली करके स्लैब पर जचा गए हैं। अगर तो कमला आ गई तो 5 डीप क्लीन हो जाएंगे। कमला नहीं आई तो भाई अर्बन वाले डीप क्लीन करेंगे। हाँ, कमला नहीं आई तो कल सोच रहे हैं भाई जो ऑनलाइन क्लीनिंग वाले आते हैं उनको बुला लेंगे और क्या करें, क्योंकि 500 मिनट से तो होंगे नहीं, फिर बीमार हो। कहने की बात ये है भाई, क्या फायदा है। अब मैं काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये लाइट गई भाई। अब फिर मैं शाम में उठ भी जाऊंगी। आज कौन से टाइम की लाइट गई? आज तो भाई मेरा लाइट गई है तो एसी बंद हुआ भाई। कल सुबह एसी शुरू हुआ था तब से चल ही रहा है, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। लाइट मारा जाती नहीं वैसे अरे पापा नु कह जाऊंगी इसने बंद कर दो, फूकोगे फूकोगे, हमका कितने नहीं फूकता। और आज लाइट चली गई, पता नहीं लाइट गई कब थी लास्ट। ऐसा काम है, लाइट लूट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। कर दो इनकी तय फटाफट, फिर करते हैं भाई। मम्मी तो दवाई लेने की तैयारी करेगी, मैं करूंगा एडिटिंग की तैयारी। टाइम होगा 11 बज गए, तो क्यों ही काली रात करें। खाना खुना खा के सब फ्री हो चुके हैं। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।